उन्होंने कह दिया कि जी वो साबिक DGI जनरल फैज हमीद जो है वो दहशत गर्दों को पाकिस्तान में सेटल कर रहे थे और वो TTP वालों को पाकिस्तान में ला रहे थे। और ये मैं बड़ी देर से बता रहा हूँ कि फैज हमीद जो है उसका बड़े खौफनाक प्लान्स थे, बहुत ही खौफनाक। उसके पाकिस्तान का हमदर्द कैसे हो सकता है? तो पाकिस्तान का दुश्मन है, वो तो इंडिया के हाथ बटा रहा है, वो तो उनके हाथ स्ट्रॉन्ग कर रहा है, क्योंकि TTP के पीछे तो हिंदुस्तान है, इंडिया है, अजीत डोवल है। लेकिन अब पता चलता है कि अजीत डोवल के साथ साथ फैज हमीद भी TTP का मैं इज इट सेफ टू प्रे जुम्मा इन पाकिस्तान? जो मुल्क इस्लाम के नाम पे बनाया गया वहां पे जुम्मा की नमाज पढ़ते हुए तो मुझे डर लगेगा। तो आई हैव टू गेट इन आफ्टर जुम्मा एंड गेट आउट बिफोर। अमेरिका चूंकि भारत का इत्तेहादी है तो इस वजह से ये शक रहता है कि अमेरिका हो सकता है पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन से या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से वो महरूम करना चाहे। वैसे भी आप देखें कि जो है वो रिएक्शन दिया। आपको लगता है कि इस तरह के इस एनवायरनमेंट में बिलावल जो है वो कश्मीर की कोई बात कर पाएंगे या किसी मुल्क से कोई फेवर ले पाएंगे, जबकि इंडिया ने जस्ट मेरे ख्याल है कोई 250 जहाज़ों का जो टारगेट ऑर्डर है वो फ्रांस। नहीं, मसले पे बात तो वो हर जगह ज़ाहिर है उठाते हैं, जहाँ नहीं भी उठानी चाहिए, जिसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा होता वहाँ भी वो उठा देते हैं। लेकिन देखना ये है कि क्या वो वाकया ही कोई पॉजिटिव सिमत या कंस्ट्रक्टिव किस्म की कोई स्टेप है। पाकिस्तान में जो TTP द्वारा ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, पाकिस्तान के आर्मी और सुरक्षा बल के जवानों को निशाने पर लिया जा रहा है। दरअसल इसके पीछे मास्टरमाइंड पाकिस्तान के ही खुफिया एजेंसी के रिटायर्ड DGI फैज हमीद का नाम बताया जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया यह भी कह रहा है कि DGI फैज हमीद और TTP दोनों भारत के इशारे पर काम करते हैं। भारत के खिलाफ बोलने पर TTP ने तो यहाँ तक धमकी दे डाला है कि वे पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में ही नमाज पढ़ना मुश्किल कर देंगे। क्या है हकीकत, सुनते हैं। उन्होंने कह दिया कि जी वो साबिक DGI जनरल फैज हमीद जो है वो दहशत गर्दों को पाकिस्तान में सेटल कर रहे थे और वो TTP वालों को पाकिस्तान में ला रहे थे। और ये मैं बड़ी देर से बता रहा हूँ कि फैज हमीद जो है उसका बड़े खौफनाक प्लान्स थे, बहुत ही खौफनाक उसके अज़ाइम थे। और वो ऐसा एक नासूर है उसने कि हमारे सोसाइटी में मुख्तलिफ तबकों में फैज हमीद जो है मुख्तलिफ जगहों पर जाके फैला हुआ था और एक वो काले नाग की तरह फन फैला के वो हर एक को डस रहा था, डंग रहा था। ख़ास तौर पे इस मुल्क को उसने बड़े डसा है और इस मुल्क को उसने बहुत डंग मारी है। और इमरान खान ने उसको इतना ताकतवर बना दिया था, इतना ताकतवर बना दिया था कि वो इमरान खान के लिए हर जायज़ नाजायज़ बातें उसकी पूरी कराता था, उसकी पॉलिटिकल अपोजिशन को ख़त्म कराता था, उसकी 2 नंबरियों को ख़त्म करवाता था, उनको छुपाता था। उसकी अपने करतूत जो फैज़ हमीद के, उसकी अपनी जो करप्शन, उसकी जो माली करप्शन, उसकी जो मुआशी करप्शन, उसकी जो अपनी ज़ाती करप्शन जो है, उसकी कैरेक्टर की करप्शन जो है, वो एक तिलस्म मोशरबा की दास्तान है। और एक घटिया तरीन आदमी जो एक आला तरीन ओहदे पे पहुँच गया, फैज़ हमीद उस शख्स का नाम है। अब तो रियाज पीरज़ादा ने कह दिया कि दहशत गर्दों को पाकिस्तान में लाने वाला पाकिस्तान का हमदर्द कैसे हो सकता है? तो पाकिस्तान का दुश्मन है, वो तो इंडिया के हाथ बटा रहा है, वो तो उनके हाथ स्ट्रॉन्ग कर रहा है, क्योंकि TTP के पीछे तो हिंदुस्तान है, इंडिया है, अजीत डोवल है। लेकिन अब पता चलता है कि अजीत डोवल के साथ साथ फैज हमीद भी TTP का। और अमेरिका चूंकि भारत का इत्तेहादी है तो इस वजह से ये शक रहता है कि अमेरिका हो सकता है पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन से या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से वो महरूम करना चाहे। वैसे भी आप देखें कि भारत के साथ उन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के कॉपरेशन का माहिदा किया हुआ है, पाकिस्तान के साथ नहीं किया। पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है और ये भी एक मसला है कि अमेरिका या मगरबी दुनिया कभी नहीं चाहेगी कि कोई इस्लामी मुल्क जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स का हामिल हो, उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हो। तो ये खदशात, ये चीज़ें मौजूद हैं जिसकी वजह से अफवाहों ने जन्म लिया। और इसके साथ साथ जिस चीज़ ने ज़्यादा इस चीज़ को तक़वियत दी, इन अफवाहों को ज़्यादा तक़वियत दी, वो IMF का मसला है, जहां हम IMF के साथ फंसे हुए हैं। IMF के साथ मुआहदा हो नहीं रहा, IMF बड़ी सख्त कंडीशंस दे रहा है। हम कह रहे हैं और हमारे सारे सोच विचार वाले लोग जो हैं वो फिक्र करते हैं कि कहीं IMF अल्टीमेटली ये कंडीशन न ले आए कि आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि जनरल फैज़ हमीद पे ज़रूर कोर्ट मार्शल होना चाहिए। इवन रिटायरमेंट के बावजूद उनके ऊपर कोर्ट मार्शल होना चाहिए और हो सकता है मिलिट्री लॉज में इसकी गुंजाइश मौजूद है।
फैज़ हमीद ने ना सिर्फ अफवाज पाकिस्तान, ना सिर्फ ISI पाकिस्तान, बल्कि हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान को जितना नुकसान पहुँचाया, इतना शायद पिछले कुछ अरसे में किसी शख्स से नहीं पहुँचाया। और उनके कारनामे जो हैं वो एक्ट्रेसेस से ले के नाचने वालियाँ, गाने वालियाँ, सबको उनके कारनामे जो हैं वो ज़ुबानी याद हैं। बड़ी आके गवाहियाँ देंगी अगर एक दफ़ा ये इंक्वायरी खुलेगी तो। और बल्कि मैं तो समझता हूँ कि उनके घर वालों को भी पता चले तो वहां पे भी उसको जूतियां पड़नी चाहिए उस शख्स को। कहूंगा मैं, इज इट सेफ टू प्रे जुम्मा इन पाकिस्तान? जो मुल्क इस्लाम के नाम पे बनाया गया वहां पे जुम्मा की नमाज पढ़ते हुए तो मुझे डर लगेगा। तो आई हैव टू गेट इन आफ्टर जुम्मा एंड गेट आउट बिफोर। लेकिन अगर टीटी पे दबाव डालने लगा पाकिस्तान से, लेट्स से दे बिकम टफ ऑन टीटीपी, तो क्या होता है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस व्हेन दे आर फ्री टू एक्ट, दे विल, मतलब वो वहां पे हमला करेंगे जहां वो हमला करना चाहते हैं और जब चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल टीटीपी ने जो मस्जिद को टारगेट करी वो पुलिस वालों को टारगेट किया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो दे वर एबल टू हिट द टारगेट ऑफ देयर चॉइस एंड व्हेन दे वांटेड इट। बिल्कुल। लेकिन अगर उन पे दबाव डालने लगेंगे देन दे विल हिट टारगेट्स व्हेनेवर दे कैन, वेरेवर दे कैन। एग्जैक्टली। तो वो शिफ्ट हो जाएंगे, वो दे विल गो फॉर सॉफ्ट टारगेट जो प्रोटेक्टेड नहीं है। एग्जैक्टली बिल्कुल। और ये चीज चाइना, दैट इज वेयर आई एम थिंकिंग कि चाइनीज डरने लगेंगे और कि ये हमको ना टारगेट करे इफ पाकिस्तान इज नॉट प्रोटेक्टिंग अस। पाकिस्तान अपने दूसरे एसेट्स को अगर प्रोटेक्ट कर रहा है और हम हमारे एसेट्स को नहीं प्रोटेक्ट कर रहा, तो टीटीपी विल प्रोबेबली टारगेट दिस, बिकॉज टीटीपी के लिए तो इट्स एन एडवांटेज। अगर वो चाइना को भगा दे, पाकिस्तान से तो डूब जाएगी आपकी गवर्नमेंट। आपके खर्चे पता है, आपके जो चाइना के लिए जो खर्चे हैं, इट इज डबल ऑफ वर्ल्ड बैंक, IMF और एशियन डेवलपमेंट, ये तीनों को मिला के भी उससे ज्यादा कर्जा है पाकिस्तान का टुवर्ड्स चाइना। एंड अगर आपके ताल्लुकात इसी तरह खराब होते रहे, दे आर गोइंग टू कॉल इन देयर लोन्स। इसमें सर बिल्कुल कोई शक नहीं है। और इसीलिए सीपैक भी पिछले 2-3 सालों से या 4 सालों से उस पर भी वो प्रोग्रेस नहीं है जो है वो रिएक्शन दिया। आपको लगता है कि इस तरह के इस एनवायरनमेंट में बिलावल जो है वो कश्मीर की कोई बात कर पाएंगे या किसी मुल्क से कोई फेवर ले पाएंगे, जबकि इंडिया ने जस्ट मेरे ख्याल है कोई 250 जहाज़ों का जो टारगेट ऑर्डर है वो फ्रांस को दिया है। तो उनको यूरोप से या इस म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से कुछ, वो आपको लगता है कि कश्मीर के ऊपर कोई फ़ायदा ले पाएंगे या कोई ऐसी बात कर पाएंगे या इसको हाईलाइट कर पाएंगे अमूमन, क्योंकि हमारे वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ारजा जहाँ जाते हैं दे टॉक ऑन दैट? नहीं, मसले पे बात तो वो हर जगह ज़ाहिर है उठाते हैं, जहाँ नहीं भी उठानी चाहिए, किसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा होता वहाँ भी वो उठा देते हैं। लेकिन देखना ये है कि क्या वो वाकया ही कोई पॉजिटिव सिमत या कंस्ट्रक्टिव किस्म की कोई स्टेप है, या जस्ट एक जो है वो एक समझ लें कि हर जगह पे अपनी हाजिरी लगवाने और बैक होम में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में ये मैसेज देने के लिए कि हम कश्मीर पे वही कोई तेज। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।